अध्याय 1 से 30। खजाना 3। यशवान ने ध्यान से उसके कंगन का अवलोकन किया। ये तारों वाली बोधी का एक गुच्छा होना चाहिए जिसकी कीमत कम से कम 10 लाख युआन थी। तीसरा दुकानदार वही तांग सूट पहने हुए था जो बड़े लिन ने पहना था, लेकिन उसने जो रंग चुना था वो काला था, जिससे वो बहुत कम महत्वपूर्ण दिख रहा था। उसने धीरे से एक तह करने वाला पंखा खोला जिससे अंदर की ओर थोड़ा पीला सतह दिखाई दे रही थी। हालांकि वो सटीक पैटर्न स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन कलम और रेखाओं की चिकनाई को देखते हुए ये निश्चित रूप से एक गुरु का गर्व का काम था। हालांकि चौथा दुकानदार पीछे था, लेकिन वह सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला था। उसका गंजा सिर चमक रहा था। उसके कपड़े भी असाधारण रूप से अलग थे। अन्य दुकानदार या तो लंबे गाउन या चीनी कपड़े पहने हुए थे। केवल यह गंजा दुकानदार अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के कपड़े पहने हुए था। उसके हाथ में सोने की रोलेक्स एक अलग रोशनी से चमक रही थी। वो बिल्कुल भी एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान के प्रमुख दुकानदार जैसा नहीं लग रहा था। वो पूरी तरह से एक नया अमीर लग रहा था। हालांकि यशवान का ध्यान सबसे अधिक जिस बात ने खींचा वो ये थी कि इस गंजे दुकानदार की आंखें बेहद चमकीली थीं, जैसे कि वे चमक सकती थीं। ये दुकानदार अपने गंजे सिर की चमक से थोड़ा असंतुष्ट लग रहा था। वह समय समय पर सूंघता रहता था। उसकी रूखी हरकतें उसे फूलों वाले भिक्षुलू झिशेन जैसा दिखाती थीं। जब लिन डोंगपेंग ने उन चारों को आते देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत पुकारा, वरिष्ठों, मेरे साथ विनम्र मत बनो। सब लोग पहले बैठो और एक कप चाय पियो। जीजी, चाचाओं को चाय परोसो। लिन जीजी ने जवाब दिया और चाय की मेज पर लौट आई। उसने चुपचाप चाय को धोना और बनाना शुरू कर दिया। तस्क तस्क तस्क। देखो छोटी जीजी कैसे चल रही है। वह सच में पतली और सुरुचिपूर्ण है। वह एक अमीर परिवार की युवा महिला की तरह अधिक से अधिक दिखती है। बड़े लिन का जीवन वास्तव में अच्छा है। वो खुद अच्छे नहीं दिखते, लेकिन उनके पास एक खूबसूरत पोती है। जीजी के गरिमापूर्ण और उदार व्यक्तित्व को पोषित करने के लिए आपको 1 दर्जन से अधिक वर्षों की आवश्यकता है। जीजी की चाय बेहतर और बेहतर होती जा रही है। जब मैं अभी नीचे था तो मुझे धुंधली सी चाय की खुशबू आ रही थी। जब लिन डोंगपेंग ने चारों दुकानदारों को अपनी पोती की लगातार प्रशंसा करते हुए सुना तो उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव आ गया। उसने और भी अधिक संतुष्टि के साथ अपनी पोती को देखा। इस दुनिया में कितने लोग उनकी पोती जितने उत्कृष्ट हो सकते हैं। वो अभी 20 साल की भी नहीं थी, लेकिन वो पहले से ही इतनी प्रतिभाशाली थी। ये उसकी अच्छी पोती थी। इन चाचाओं द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद लिन जीजी को गर्व या आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। उसने केवल थोड़ा सिर हिलाया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने चाय बनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। उसके स्वाभाविक और बेरोक-टोक तरीके में शांति का संकेत था। यहाँ तक कि यशवान और दूसरों ने भी अपने दिलों में उसकी प्रशंसा की। गंजे दुकानदार ने अपने चिकने सिर को थपथपाया और बहुत असहाय स्वर में कहा, मूल रूप से मैं बड़े लिन पर अपनी ताकत छिपाने के लिए गुस्सा था, लेकिन जब मैंने अपनी सबसे बड़ी भतीजी को देखा तो मेरे दिल का गुस्सा गायब हो गया। जब अन्य दुकानदारों ने ये सुना तो वे हंसी से लोटपोट हो गए। लिन डोंगपेंग हंसे और उन्हें बुलाने के लिए खड़े हो गए। देखो तुम कितने चिंतित हो। ठीक है, मेरे साथ पिछवाड़े चलो। मैं तुम्हें वह खजाना दिखाऊंगा जिसका मैंने उल्लेख किया है। चारों दुकानदारों की आंखों में खुशी चमक उठी और वे तुरंत लिन डोंगपेंग के पीछे चले गए। झाओ युआन ने भी यशवान की ओर हाथ हिलाया और कहा, छोटे दोस्त, ये मेरे पीछे आओ। यशवान ने सिर हिलाया और पीछे जाने ही वाला था कि उसने लिन डोंगपेंग और दुकानदारों को मुड़कर उसे और झाओ युआन को घूरते हुए देखा। उन सभी के चेहरे पर अजीब भाव थे। हालांकि अब सबसे अजीब बात वास्तव में उनका मूड था। उनमें से कुछ बहुत हैरान थे। झाओ युआन क्या कर रहा था? वह वास्तव में एक बच्चे को पिछवाड़े में ले आया। बच्चा केवल 8 या 9 साल का लग रहा था। हालांकि वो बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन प्राचीन चित्रों की सराहना करना बच्चों का खेल नहीं था। हैरान होने के बाद उनमें से कुछ ने अपने दिलों में शिकायत करना शुरू कर दिया। जिस चीज के बारे में लिन डोंगपेंग कह सकते थे कि वो अच्छी है, वो बुरी नहीं होनी चाहिए। क्या ये छोटा लड़का इतनी अच्छी चीज की सराहना कर सकता है? अगर उसने गलती से इसे तोड़ दिया तो क्या होगा? क्या झाओ युआन मुआवजे के लिए जिम्मेदार होंगे? ऐसा लग रहा था कि इतना छोटा बच्चा उनके साथ खजाने का मूल्यांकन कर रहा है। ये थोड़ा गलत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शुरू से ही एक खजाना था। लिन डोंगपेंग ने इसे इस तरह क्यों छिपाया? इसका कारण ये था कि उसे डर था कि अगर इसके बारे में खबर फैल गई तो इससे अनावश्यक परेशानी होगी।
उनके जैसे वयस्क भी ये गारंटी नहीं दे सकते थे कि वे एक रहस्य रख सकते हैं। हालांकि एक छोटा बच्चा दूसरों के पूछने से पहले ही रहस्य उजागर कर सकता है। अगर उसने सच में जोर से बात की और उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने सुन लिया जिसके बुरे इरादे थे, तो ये अच्छा नहीं होगा अगर वे परेशानी खड़ी करते। हालांकि उन्होंने केवल अपने दिलों में इसके बारे में सोचा। झाओ युआन के साथ अपने संबंधों के कारण किसी ने भी ये शब्द नहीं कहे। जब चारों दुकानदारों ने देखा कि लिन डोंगपिंग ने कुछ नहीं कहा, तो वे पहले उसे नाराज नहीं करेंगे। ये शुआन ने उनके भावों को देखा और लियू यून, लियू यानरान और दूसरों को सामने रहने के लिए कहा। लिन डोंगपिंग उन्हें पीछे के हॉल में ले गए और उनसे कुछ देर के लिए वहां बैठने के लिए कहा। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं वस्तु लेने जाता हूं। उनमें से कुछ के लिन डोंगपिंग को जाते हुए देखने के बाद दुकानदार ने झाओ युआन से बात करना शुरू कर दिया। मास्टर झाओ, आप हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं। मैंने आपके शो के कई एपिसोड देखे हैं। आप और भी सुरुचिपूर्ण होते जा रहे हैं। ये सही है। हालांकि हाल ही में आप पीच गार्डन में कम बार आए हैं। ये सही है मास्टर झाओ। जब आप खाली हों तो हमारी दुकानों पर आएं और देखें। शायद आपको एक या दो चीजें मिल जाएं जो आपको पसंद हों। जब झाओ युआन ने उनकी बातचीत सुनी तो वो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, जल्दी करो और इसे भूल जाओ। मेरी चापलूसी मत करो। तुम्हारी कौन सी क्षमता मेरी क्षमता से ऊपर नहीं है? दुकानदारों ने भी ये श्वान के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि वे ये श्वान की पहचान के बारे में थोड़े उत्सुक थे, लेकिन अगर झाओ युआन ने कुछ नहीं कहा तो वे आगे पूछने को तैयार नहीं थे। अगर उन्होंने बिना किसी कारण के झाओ युआन से एक बच्चे के बारे में पूछा तो ऐसा लगेगा कि वे खुद को नीचा दिखा रहे हैं। अगर वो टुकड़ा देखने को तैयार था तो वो बस पीछे पीछे चलेगा और देखेगा। किसी भी मामले में उन्हें नुकसान नहीं होगा। इस समय लिन डोंगपिंग अपने हाथों में एक पतला बक्सा लेकर अंदर चले गए। वहां मौजूद कुछ लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी जब उन्होंने बक्सा देखा। इतने पतले बक्से का उपयोग विशेष रूप से सुलेख और चित्रों को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। हालांकि जब उन्होंने लिन डोंगपिंग को सावधान देखा और यहां तक कि उसे दोनों हाथों से पकड़ते हुए देखा, तो उनके दिलों में एक अजीब भावना पैदा हुई। लिन डोंगपिंग द्वारा इतनी सावधानी से व्यवहार किए जाने के लिए ये शायद कला का एक अद्वितीय काम था। ये सोचकर वहां मौजूद कुछ लोग अब और स्थिर नहीं बैठ सके। वे जल्दी से खड़े हो गए और लिन डोंगपिंग की ओर चले गए। उनकी आंखें जल रही थीं क्योंकि वे उनके सामने पतले बक्से को देख रहे थे। उन्होंने कामना की कि उनकी आंखों में चीजों को देखने की क्षमता हो ताकि वे एक नज़र में वास्तविकता देख सकें। बड़े लिन, ये है। लिन डोंगपिंग ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने धीरे से पतले बक्से को मेज पर रखा और उसे खोला, जिससे अंदर एक स्क्रॉल दिखाई दिया। सभी ने अपनी सांसें रोक लीं और ध्यान केंद्रित किया, बिना पलक झपकाए अपने सामने स्क्रॉल को घूर रहे थे। लिन झिझी धीरे से आगे बढ़ी और स्क्रॉल को थोड़ा थोड़ा करके खोलने में मदद की। कहानी जारी रहेगी।